कंप्यूटर की फील्ड्स में अगर आप चाहते हो करियर बनाना तो आपको इसके लिए सोचना होगा जैसे ही आपका 12th कंप्लीट होता है या इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो हमारा करियर पाथ होता है जहां हमें क्या बनना है लाइफ में, हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है, इसके बारे में हमें 10th क्लास के एग्ज़ाम देते वक्त ही सोच लेना चाहिए। अगर हमारा 10th में अच्छा परफॉर्मेंस होता है, हम 10th क्लास में अच्छा स्कोर करते हैं, तो उसी के मार्क्स के ऊपर हमारा आगे का पूरा करियर डिपेंड करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉट नेट इंस्टीट्यूट्स में। और आज के वीडियोस में मैं आपके लिए कंप्यूटर की फील्ड्स में से MCA डिग्री के बारे में बात करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर की फील्ड्स में MCA की डिग्री को करना, तो इसके बाद आपके पास में कौन से ऐसे 5 बेस्ट जॉब ऑप्शन होंगे जो आपको मिलेंगे MCA की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की फील्ड्स में करियर जो कि आईटी करियर है, बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन है। जब से हमारी आईटी इंडस्ट्री बनी है 1995 के बाद से, जब से आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में आई है, तब से ये इंडस्ट्री आज तक की सभी इंडस्ट्रीज़ में से ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्रीज़ ने हर इंडस्ट्रीज़ को जो है पीछे छोड़ा है। और आज की डेट में जो कोई भी इंडस्ट्री है वो आईटी इंडस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि उन सभी को अपनी इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और जो सॉफ्टवेयर बना के देती है वो आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ही हर इंडस्ट्री को आज की डेट में सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रही है। तो ऐसे में इस इंडस्ट्री को चाहिए कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं बनना इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्टडीज करना होगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, जहां पे कि आप आगे चल के इस इंडस्ट्री के टॉप पोजीशन तक आप जा सकें। तो वहां पे एमसीए की डिग्री आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल है। अगर आप चाहते हैं इस फील्ड में सक्सेस होना, तो आप मास्टर डिग्री तक आप पहुंचे, चाहे आप एमसीए करें चाहे आप एमटेक करें। 2 डिग्री की मैं आपको बात करता हूं, बैचलर डिग्री में बीसीए एंड बीटेक और मास्टर डिग्री में एमसीए एंड एमटेक। इन दोनों डिग्रियों की हेल्प से आप इस फील्ड में बहुत हाई लेवल तक आप जा सकते हो। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज करना, या आप एमसीए या बीसीए से रिलेटेड कोई भी अपने किसी भी मॉड्यूल की ट्रेनिंग लेना, तो इसके लिए आप हमारे डॉट नेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। डॉट नेट इंस्टीट्यूट यहाँ पे बीसीए और एमसीए के सभी मॉड्यूल्स की ट्यूशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और साथ साथ में डॉट नेट के अदर कोर्सेज भी आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में आप हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हो। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स करना, तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पे जाएं, मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और वहां पे आपको मिलेंगे हमारे डॉट नेट में दिए जाने वाले सभी कंप्यूटर कोर्सेज, जिनको अब आप घर से ज्वाइन कर सकते हैं। और इनको कंप्लीट करने के बाद इनके सर्टिफिकेट भी आप घर पे ही पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि ये कौन सी 5 जॉब्स है जो आपको एमसीए की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मिलेंगी। और ये जॉब्स आपको मंथली अर्निंग 1 लाख से ऊपर आपको देंगी। पहली जॉब है दोस्तों आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर। कंप्यूटर की फील्ड्स में अगर आप बनना चाहते हैं कुछ बड़ा, तो आप बड़ा सोचिए, जो कि है सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर आपने बीसीए बहुत अच्छे तरीके से किया और साथ साथ में एमसीए आपने कंप्लीट किया और आपकी जो कमांड है वो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छी है, तो आप आसानी से बन सकते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। और अगर आप एक बार एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए, तो आसानी से आपकी जो मंथली अर्निंग है वो 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपीस तक हो जाती है। और ये इनिशियली है, स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप इसमें एक्सपीरियंस होते हैं, तो आपकी अर्निंग इससे भी आगे इस फील्ड्स के इस जॉब्स की बदौलत बढ़ती है। नंबर 2 जो जॉब है फ्रेंड्स इसमें, जो कि आपको मिलेगी स्पेशली एमसीए की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, मतलब कंप्यूटर की फील्ड्स में मास्टर बनने के बाद, तो नंबर 2 जॉब है डेटा साइंटिस्ट। बहुत डिमांडेबल जॉब है आज के टाइमिंग में। डेटा ही सब कुछ है और डेटा सिक्योरिटी, डेटा की जो रख रखाव है, डेटा को मेंटेन करना, डेटा का प्रोटेक्शन, डेटा हैंडलिंग, ये सभी जो काम होते हैं वो एक स्पेशलिस्ट के होते हैं। तो अगर आपने एमसीए की डिग्री ले ली है, तो एमसीए के पूरे सिलेबस और पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको किस तरीके से हमें डेटा हैंडलिंग करना है और कैसे हम डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, इन सब की ट्रेनिंग आपको एमसीए की सिलेबस में दी जाती है। तो अगर आपने इस सब की बहुत अच्छी से ट्रेनिंग ली है, तो आप जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमसीए की डिग्री के बाद डेटा साइंटिस्ट के रूप में किसी भी कंपनी में आप जॉब्स के लिए जा सकते हैं। और ये जॉब भी आपको मंथली अर्निंग 1 लाख रुपीस प्लस आपको देगी, मतलब 100K से ऊपर की आपकी अर्निंग जो है वो एमसीए की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद होती है। बट ये सब
आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने आज की डेट में बीसीए किया है, एमसीए किया है, लेकिन वो फिर भी जॉब सर्च कर रहे हैं। तो आप उनकी तरह ना बने, आप पूरे कोर्स के दौरान कुछ स्पेशलाइजेशन को ज़रूर चुनें। आप ये देखिएगा कि किसी भी डिग्री के ऊपर अगर आप 3 इयर्स 5 इयर्स अगर आप अपने लगा रहे हो, तो उन 5 इयर्स के अंदर आपने अपने अंदर कौन सी ऐसी यूनिक स्किल्स को बिल्ड किया है, जिस स्किल्स के बाद आप जस्ट आफ्टर उस डिग्री को कंप्लीट करते ही बाहर जाके आपको जॉब मिलेगी और आप उसके ज़रिए ही अपनी अर्निंग को बहुत तेज़ी से ग्रो अप करेंगे। तो जो ऐसा करते हैं उनके लिए कहीं पे भी जॉब्स की और इनकम की कमी उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 3 जो जॉब है फ्रेंड्स आपके लिए, जो कि एमसीए की डिग्री के बाद होगी, वो है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट की भूमिका बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो गई है आज की डेट में बिजनेस इंडस्ट्रीज़ में। हर कोई कंपनी चाहती है कि उनके पास कोई एक ऐसा बिजनेस एनालिस्ट हो जो उनके बिजनेस की बारीकी से स्टडीज़ करे, उनके बिजनेस को एनालिसिस करे, उनका बिजनेस आईटी के किस सेक्टर्स में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पूरे स्टैटिक्स को, उनके पूरे आंकड़ों को बना के रखे, उनके पूरे बिजनेस को एनालिसिस करने के बाद उनकी रिपोर्ट्स के ज़रिए आगे उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, आगे उनको क्या प्लान करना है, आगे उनको किस तरह से मार्केटिंग करनी है अपने बिजनेस की, उनसे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन एक बिजनेस एनालिस्ट जो है वो कंपनी के ऑनर, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के सीईओ के साथ में मिलकर उनको रिपोर्ट देता है। और उसके बाद कंपनी के जो अदर हाई पोजीशन, जो प्रोफाइल वाले जो पोजीशंस होती हैं, वो लोग आगे कंपनी के लिए उस पर्टिकुलर बिजनेस एनालिस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आगे न्यू डिसीजंस लेते हैं और कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे में बिजनेस एनालिस्ट की भूमिका आईटी सेक्टर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको मिलती है एमसीए की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, तो अगर आपने एमसीए के दौरान बिजनेस एनालिस्ट का जो मॉड्यूल है उसमें बहुत अच्छे से काम किया है, तो इस जॉब्स के लिए आप एमसीए की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर सकते हो और अपनी अर्निंग को 100K प्लस आसानी से बढ़ा सकते हो। अगर आप चाहते हैं एमसीए की पूरी डिटेल्स को जानना, तो इसके लिए मैं आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ये आप थंबनेल देख रहे हैं कि जहां पे कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने पूरी डिटेल्स में आपको बताया है कि एमसीए किस तरीके से होगा, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, ये सभी जानकारी आपको एमसीए की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप इसे जाके ज़रूर देखिएगा कि एमसीए आपके लिए कितना वैल्यूबल है कंप्यूटर्स की फील्ड में। हम बढ़ेंगे नंबर 4 पोजीशन की तरफ, जो है हमारे लिए नेटवर्क इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 पे जो है एमसीए की डिग्री के बाद आपको जो जॉब्स मिलने वाली है वो है नेटवर्क इंजीनियर्स की। नेटवर्किंग जिस तरीके से आजकल हम जो है हर तरह के डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, वाईफाई नेटवर्किंग है, लोकल एरिया नेटवर्किंग है, तो वहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हाई वे में काम करते हैं। तो इस टाइप से कंपनी के एक ही इन हाउस के अंदर उनके बहुत तरह के डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, उन सभी को कैसे हैंडल करना है ये एक नेटवर्क इंजीनियर बहुत अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि उसने इससे रिलेटेड स्टडीज़ को बहुत अच्छे से किया होता है अपने एमसीए के या बीसीए के सिलेबस में। तो अगर आपने अपना एमसीए कंप्लीट किया है और आपने एमसीए के अंदर नेटवर्क इंजीनियर्स की जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है, तो आप जस्ट उसके एमसीए की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद एज ए नेटवर्क इंजीनियर के रूप में अपनी जॉब्स के लिए आगे बढ़ सकते हो और किसी भी कंपनी में 100K प्लस की जॉब्स को आसानी से अपने इनिशियल दौर में ही बना सकते हो। नंबर 5 जो पोजीशन है वो है एथिकल हैकर। अनदर बहुत ही डिमांडिंग स्किल्स है आज की डेट में। एथिकल हैकर्स की भूमिका आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो गई है। जिस तरीके से हर कंपनी और हर बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, डिजिटल हो चुके हैं। आज की डेट में हर कंपनी के पास में उनके अपनी मोबाइल ऐप है, उनके अपनी वेबसाइट्स है और उससे रिलेटेड डिजिटल वे से रिलेटेड जितने भी उनके प्लेटफॉर्म हैं वो बहुत बेहतर तरीके से एक्टिव हैं। तो ऐसे में जो हैकर्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से एक्टिव हैं। तो उन सभी हैकर से अपने इन सभी डिजिटल प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है, सेव करके रखना है, ऐसे में कंपनीज एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं जो कि उनकी प्रोडक्ट की बहुत बेहतर तरीके से टेस्टिंग करती हैं कि कैसे भी कोई भी हैकर्स आके उनके प्रोडक्ट्स को हैक ना कर सके। तो ऐसे में एथिकल हैकर्स
कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड्स करती हैं कि उनके प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए और चेक करने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लूप होल्स को जानने के लिए एथिकल हैकर्स की हायरिंग अपनी कंपनी में करते हैं। तो अगर आपने एमसीए कंप्लीट किया है तो एमसीए के सिलेबस में भी आप एथिकल हैकर के बारे में पढ़ते हैं, और अगर आपने ये सब किया है तो जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमसीए के बाद आप एज ए एथिकल हैकर के रूप में भी अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो और इस जॉब के लिए जा सकते हो, और ये जॉब भी आपको 100K प्लस की अर्निंग आसानी से देना शुरू करेगी। तो ये थी दोस्तों आपके लिए 5 ऐसी जॉब्स जो आपको एमसीए की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मिलेंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन होना होगा। मैंने वीडियो में आपके लिए बोला है कि ऐसे नहीं कि जस्ट आप डिग्री के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप डिग्री के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आप इनमें से किसी भी जॉब्स के लायक नहीं हैं। आप बुरा मत मानिएगा, मैं डायरेक्टली बोलता हूं किसी भी बात को, लेकिन मैं बात बिल्कुल करेक्ट बोलता हूं, समझने वाले समझते हैं। बट आप भी ध्यान से समझिएगा कि अगर आप सिर्फ डिग्री के बारे में सोच के इस कोर्स को कर रहे हैं तो आपको इस कोर्स को करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप अपने 5 इयर्स अगर किसी भी डिग्री को पाने में लगा रहे हैं तो उन 5 इयर्स के अंदर अपने अंदर कुछ ऐसी यूनिक स्किल्स, अगर इन 5 में से किसी एक को भी अगर आपने अंदर डेवलप कर दिया तो एक यही जॉब और यही स्किल्स आपको इस फील्ड में बहुत हाई लेवल तक लेके जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज़ को करना तो एक बार हमारी वेबसाइट्स को ज़रूर विजिट करें, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। और आप चाहते हैं कोई भी कोर्सेज़ करना तो आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन और ऑनलाइन कोई भी कंप्यूटर कोर्सेज आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप साथ ही चाहते हैं इस वीडियो का कंप्लीट ब्लॉग पढ़ना हिंदी और इंग्लिश में, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.netinstitute.co.in को विजिट करें। ब्लॉग सेक्शन में जाएं जहां पे कि इस वीडियो का कंप्लीट ब्लॉग्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा, जिसके ज़रिए आप आसानी से इस वीडियो टॉपिक को समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।